दोस्तों, हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र और खासकर कृष्ण भक्तों के लिए सबसे पवित्र अगर कोई भूमि है तो वो है मथुरा की भूमि, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो सप्तपुरियों में से एक है। अब मथुरा में जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ वहां एक पूरा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, परिसर है, जिसमें कई मंदिर हैं और वहीं बगल में शाही ईदगाह मस्जिद भी है। ये कोई सेक्युलरिज्म की निशानी नहीं है, बल्कि असली विवाद यहीं से शुरू होता है। पर सवाल ये कि विवाद शुरू क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर तो मंदिर भी है, मस्जिद भी है। तो इसके लिए हमें जाना होगा इतिहास में और ये जानना होगा कि इस मंदिर को और इस मस्जिद को आखिर बनवाया किसने, इससे पहले इस भूमि पर था क्या और असली जन्मभूमि आखिर कहाँ है। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज से लगभग 5000 साल पहले भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा में कंस के कारागार में जन्म हुआ था अजन्मे ईश्वर का, जिन्हें आज सारी दुनिया श्री कृष्ण के नाम से जानती है। अब श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न और उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ ने अपने जीवन काल में मथुरा की उसी जगह पे जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यानी जो कारागार था, वहां श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनवाया। इस जगह को कटरा केशव देव कहा जाता था। इसके बाद आते हैं मध्यकाल में, जब साल था लगभग 1017 और महमूद गजनवी ने मथुरा पर हमला किया और उसे लूट लिया। महमूद गजनवी के दरबार में जो कवि थे या जो लेखा जोखा रखते थे, अल उतबी, उन्होंने अपनी किताब तारीख यमनी में मथुरा को एक पवित्र शहर के नाम से वर्णित किया। अल उतबी लिखते हैं कि शहर के केंद्र में एक विशाल और भव्य मंदिर था, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि ये इंसानों ने नहीं बल्कि फरिश्तों ने बनाया था। मंदिर का कोई भी विवरण शब्दों या चित्रों में नहीं किया जा सकता और इसकी सुंदरता को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। महमूद गजनवी ने इस मंदिर के बारे में लिखा था कि यदि कोई उसके बराबर भवन बनाना चाहता है तो वो 100 मिलियन दिनार खर्च किए बिना ऐसा नहीं कर पाएगा और इस काम में 200 साल लग जाएंगे, भले ही सबसे सक्षम और अनुभवी कार्यकर्ता इसे बनाए। इसके बाद महमूद गजनवी ने इन सारे मंदिरों को जला देने का और उसे ध्वस्त करने का आदेश दिया और यहाँ पर जो सोने और चांदी की मूर्तियां थीं उन्हें अपने साथ ले गया और लगभग सैकड़ों ऊंटों पर ये सारा खजाना लूट कर वो अपने साथ ले गया। महमूद गजनवी के ऐसा करने का कारण ये था कि असल में वो गजनी में अपना एक बहुत ही ताकतवर और बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था, पर उसके उस जगह, उस इलाके के आसपास कोई उतनी संपत्ति वाली भूमि नहीं थी जहां से वो ये धन लूट सके। और हम जानते हैं कि भारत सोने की चिड़िया रहा है और खासकर यहाँ के मंदिरों में हमेशा से बहुत ज़्यादा धन रहा है। उस वक्त के जो सबसे बड़े शहर थे उनमें मथुरा, बनारस, सोमनाथ, ये सारी जगह हुआ करती थी और सोमनाथ और मथुरा के मंदिरों में बहुत ज़्यादा धन हुआ करता था और यही कारण था कि उसने बार बार सोमनाथ और मथुरा के मंदिरों को लूटा। अब आते हैं मुगल काल पे। चौथे मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में अब्दुल्ला तारीखे दाऊदी में लिखते हैं कि 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने मथुरा और उसके मंदिरों को तोड़वा दिया, उन्हें ध्वस्त कर दिया। यहाँ तक कि लोधी ने हिंदुओं को नदी में स्नान करने या सिर मुंडवाने से भी मना कर दिया था, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अब जहांगीर के ही शासनकाल में 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने कृष्ण जन्मभूमि, जो अब तक बर्बाद हो चुकी थी, उस पे वापस से 33 लाख रुपए की लागत से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। वही वीर सिंह बुंदेला जिन्होंने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अकबर के काफ़ी करीबी थे, जिन्होंने अकबरनामा लिखी, उनकी हत्या कर दी थी। असल में जहांगीर और वीर सिंह बुंदेला काफ़ी करीबी थे और यही कारण है कि मुगल काल में भी इतना बड़ा और भव्य मंदिर बनाया जा सका। ये जो मंदिर वीर सिंह बुंदेला ने बनाया कृष्ण जन्मभूमि का,
उसके बारे में फ्रेंच ट्रैवलर टेवर्नियर ने भी लिखा जब वो 1650 के आसपास मथुरा गए। टेवर्नियर ने एक मंदिर का जिक्र किया जो लाल बलुआ पत्थर से बना था और अष्टकोणीय था। मुगल दरबार में काम करने वाले इटालियन यात्री निकोलाओ मनुची ने भी मंदिर का वर्णन किया। अब जहांगीर के बाद अगले मुगल बादशाह बने शाहजहां, और उनके शासनकाल में भी ये जो मंदिर था ये सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि शाहजहां के जो बेटे थे राजकुमार दारा शिकोह, उनको दूसरे धर्मों में, हिंदू धर्म और बाकी दूसरे धर्मों में भी काफ़ी दिलचस्पी थी, और उन्होंने तो इस मंदिर का संरक्षण भी किया एक तरह से, और यहाँ पर काफ़ी दान भी किया। लेकिन अगले मुगल बादशाह दारा शिकोह नहीं बन पाए, बल्कि अगला मुगल बादशाह बना उनका भाई औरंगजेब। और यहाँ से उस विवाद की शुरुआत होती है जो आज तक ख़त्म नहीं हो पाया। इसके बारे में जदुनाथ सरकार जी ने, जो भारत के बहुत ही बड़े इतिहासकारों में से एक थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा। उन्होंने लिखा कि तख्त पर बैठने के 12 साल बाद अप्रैल 1669 को औरंगजेब एक आदेश जारी करते हैं जिसमें लिखा होता है कि काफिरों के सारे स्कूल और मंदिर ध्वस्त कर दिए जाएं और उनके धार्मिक शिक्षाओं और क्रियाकलापों को बंद किया जाए। इस आदेश के बाद सोमनाथ के मंदिर को तोड़ दिया जाता है, जिसे महमूद गजनवी के तोड़ने और लूटने के बाद भीमदेव जी ने बनवाया था। इसके बाद काशी में, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, और इसके बाद मथुरा के गवर्नर अब्दुल नबी खान द्वारा मथुरा जन्मभूमि का वो भव्य मंदिर तोड़ दिया जाता है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है, और उसकी जगह पर एक मस्जिद बना दी जाती है। यानी जन्मभूमि के साथ साथ पूरे परिसर को तोड़कर उसके एक हिस्से में ईदगाह मस्जिद बनवाई गई, और यही मस्जिद आज शाही ईदगाह मस्जिद के नाम से जानी जाती है। हालांकि आपको ये भी बताता चलूं कि इस बात को लेकर मतभेद भी है इतिहासकारों में कि क्या ऐसा कोई आदेश औरंगजेब ने जारी किया था या नहीं किया था। लेकिन अगर आपको इतिहास में ज़रा सी भी दिलचस्पी है तो आपको ये पता होगा कि जदुनाथ सरकार जी भारत के बहुत ही बड़े और दिग्गज इतिहासकार थे, जिनकी बात को लेफ्ट या राइट या किसी भी आइडियोलॉजी का व्यक्ति नकार नहीं सकता। अब सवाल है कि मंदिर गिर गई तो अब हम कहाँ दर्शन करते हैं। अब ये सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आना लाजमी है कि मंदिर तो गिर गई थी, तो अब हम जहाँ दर्शन करने जाते हैं वो कौन सा मंदिर है। तो इसको जानने के लिए हमें जाना होगा इतिहास के उस दौर में जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत शुरू हो गई थी। मथुरा 1804 में ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कटरा की भूमि की नीलामी की और इसे बनारस के राजा पटनीमल ने खरीद लिया। इसके बाद 1944 में राजा पटनीमल के वंशज राय कृष्णदास से मदन मोहन मालवीय जी ने 13,000 रुपए में भूमि को खरीद लिया, जिसमें उनकी मदद की उद्योगपति जुगल किशोर बिरला जी। जिस बिरला फैमिली, बिरला ग्रुप को आज हम भारत के सबसे बड़े नामों में शुमार करते हैं, सबसे रईस फैमिलीज में शुमार करते हैं, ये उसी बिरला फैमिली के शुरुआती सदस्य थे और हिंदू धर्म को काफ़ी मानते थे। जो हिंदू धर्म की फिलॉसफी है उसमें इनका काफ़ी बिलीव था। इस तरह के काफ़ी काम ये करते थे जिसमें लोगों की भलाई हो, समाज सेवा के काफ़ी कार्य करते थे। अब मदन मोहन मालवीय जी की मृत्यु के बाद जुगल किशोर बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट बनाया, जिसका नाम बाद में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान हुआ और उसने इस भूमि का अधिग्रहण किया। जुगल किशोर बिरला ने नए मंदिर के निर्माण का जिम्मा एक दूसरे उद्योगपति जयदयाल डालमिया को सौंपा। डालमिया ग्रुप का अगर आपने नाम सुना होगा तो उसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। अब मंदिर परिसर का निर्माण 1953 में शुरू हुआ और 1982 में पूरा हो गया, और यही वो मंदिर है जहां पर आज हम जाकर पूजा करते हैं। मथुरा जन्मभूमि का जो मंदिर है ये वही मंदिर है। पर सवाल फिर से वही कि उस केशव राय मंदिर का क्या हुआ, क्योंकि इतिहास के मुताबिक जो कंस का कारागार था, असली कारागार था जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस मंदिर को तो तोड़ दिया गया था और उस मंदिर के ऊपर तो औरंगजेब ने एक मस्जिद बनवा दी थी। तो फिर उस असली मंदिर का क्या। अब इसी बात को लेकर 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट ने एक समझौता किया, जिसने ट्रस्ट को मंदिर की भूमि और शाही ईदगाह के प्रबंधन को ईदगाह समिति को दे दिया
और साथ ही इस समझौते ने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद पे श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का कोई कानूनी दावा नहीं है। अब आते हैं वर्तमान स्थिति पे। तो अब जो विवाद है वो है 13.37 एकड़ की जमीन के मालिकाना हक का, जिसमें मंदिर के पास है 10.9 एकड़ और शाही ईदगाह मस्जिद के पास है 2.5 एकड़ जमीन। अब श्री कृष्ण विराजमान का केस कोर्ट में है और श्री कृष्ण विराजमान ने पूरे 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा है। इसके अलावा पुराने समझौते को अवैध और गलत बताया जा रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जहां पर औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई वही कंस का कारागार था और वही प्राचीन केशवराय मंदिर था इतिहास के मुताबिक। हिंदू पक्ष का कहना है कि जब मंदिर तोड़ ही दिया गया और उसके ऊपर मस्जिद बनवा ही दी गई और ये इतिहास में लिखा ही है, तो हम इस मंदिर को कैसे छोड़ दें। अब इस पूरे केस में जो अड़चन आ रही है वो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार में ये एक्ट पास हुआ, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 यानी भारत की आज़ादी के समय जो भी धार्मिक स्थान भारत में थे वो यथास्थिति बने रहेंगे, यानी उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता और आज़ादी के समय जिसका भी अधिकार उस पर था उसका ही अधिकार रहेगा। हमारे श्री कृष्ण का मंदिर कोई भी तोड़े या उसे कितनी बार भी तोड़वा दिया जाए, पर उन्हें हमारे दिलों से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि श्रद्धा और प्रेम से ज़्यादा ताकतवर और कुछ नहीं होता। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।